बताइए सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा राजेश भैया के लिए कि राजेश नागर जी को अपना मंत्री बनाया जाए, क्योंकि ये मांग है और ग्रेटर फरीदाबाद एक बहुत बड़े स्केल पे बन चुका है अब, ये छोटा नहीं है। तो मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है। और मैं तो अब ये भी कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी का नारा था वो ग्रेटर फरीदाबाद के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। विधायक जी, बहुत उम्मीद है आपसे, कहना है ग्रेटर फरीदाबाद का अब डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसका नाम ग्रेटर फरीदाबाद हो गया। वैसे तो पहले से ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन फाइलों में अब इसका नाम ग्रेटर फरीदाबाद होगा। तो सर, इनकी उम्मीदें बहुत हैं आपसे, तो कैसे करेंगे आप? देखो, प्लान बताइए। ये जो हमारा इधर का जो एक नया सिटी शहर बसा है, इसको हम जब कभी किसी को कहते थे कि भाई हम 82 सेक्टर बतौले में रहते हैं, तो लोग ये कहते थे कि नहर पार। तो हमारी एक पहचान नहीं थी, तो इसलिए हमने एक विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि भाई जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जैसे गुड़गांव का एक मानेसर अलग से एक हिस्सा बना, इसी तरह से फरीदाबाद का एक ग्रेटर फरीदाबाद हमारा नाम दिया जाए। मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने कल इस पर मोहर लगा दी। और एक तरह से डेवलपमेंट के लिए एक और अथॉरिटी हमारी, जैसे और पहले 3 एजेंसीज थी, नगर निगम, हमारा हुड्डा, HSIDC, एक और अथॉरिटी हमारी कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। और ये हमारे विकास के लिए, जो हमारे यहाँ के नहर पार के क्षेत्र के जितने हमारे सेक्टर थे, जितने हमारी हाई राइज बिल्डिंग थी, सोसाइटीज थी, और नए जो फ्लोर्स और यहाँ का जो नया डेवलपमेंट होना था, उसमें थोड़ी हमारी दिक्कतें आ रही थी कि कुछ हिस्सा नगर निगम के पास था, कुछ हिस्सा हुड्डा के पास था। अब वो दिक्कत नहीं आएगी। अब कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक अथॉरिटी बनाई है, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पहले गुड़गांव में थी, अब इसी तरह की उसी तर्ज पर फरीदाबाद में बनाई है। विधायक जी, ग्रेटर फरीदाबाद का निगम भी देखने को मिलेगा अलग से आने वाले समय में? देखो, अभी जैसे जिस तरह से आगे वार्ड और बनेंगे, तो अलग से ये हमारी मांग रहेगी कि भाई हमारा एक अलग से नगर निगम भी हमें दिया जाए यहाँ। विधायक जी, कल CM साहब ने कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रेटर फरीदाबाद में एक फ्लाईओवर बनेगा जो फरीदाबाद को सीधा KGP से जोड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस एरिया में आएंगे, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। और हो सकता है इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो कि फरीदाबाद गुरुग्राम को पीछे छोड़ दे। तो मुख्यमंत्री के दिमाग में ये आइडिया खुद आया या आप लोगों ने कुछ सुझाया? देखो, हमारे सभी विधायकों, ज़्यादातर एरिया आपके इलाके में आएगा। हमारे सभी विधायकों ने, हमारे मंत्री जी ने एक मांग रखी थी कि भाई जो नए सेक्टर बसने जा रहे हैं, यहाँ 175 के करीब नए सेक्टर है, उनके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो रोड, सीवर, पानी बने, जिससे वहाँ के लोग, जो हमारे नए फ्लैट्स, नई सोसाइटीज़, नए हमारे सेक्टर डेवलप हो जाए, उसके लिए एक मांग रखी थी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को आदेश दिए कि भाई ये जल्दी से जल्दी इनकी डेवलपमेंट पूरी की जाए। एक और कनेक्टिविटी के लिए, KGP की कनेक्टिविटी के लिए एक अलग से एक हाईवे बनाया जाए जो हमारे बाईपास को और फरीदाबाद को KGP से जोड़े। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं। और एक और हमारी जो ग्रेटर फरीदाबाद को पुराने फरीदाबाद, NIT फरीदाबाद से जोड़ने के लिए भी एक एलिवेटेड रोड या अंडरपास कुछ इस तरह का कुछ बने, जिससे हमारी जो फरीदाबाद जाने के लिए एक कनेक्टिविटी बन जाए, जो हमें वहाँ जाने के लिए अभी काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके लिए भी एक एलिवेटेड रोड या सब वे एक अंडरग्राउंड एक रोड के लिए भी। और ये भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट से सीधा फरीदाबाद को जोड़ दिया जाएगा ताकि इसका फायदा मिले फरीदाबाद। हाँ, ये भी बोला है, क्योंकि गुड़गांव की जो डेवलपमेंट का वो है राज है, या वो एक उनकी कनेक्टिविटी, जो उनका एयरपोर्ट, जयपुर हाईवे, वो जो कनेक्टिविटी है उसकी वजह से ही हमारा वो गुड़गांव डेवलप हुआ। इसी तरह से हमारी कनेक्टिविटी जैसे अब मझावली के पुल से ग्रेटर नोएडा से हो जाएगी, KGP से हो जाएगी, तो इससे कनेक्टिविटी होने से हमारी डेवलपमेंट भी आने वाले समय में बहुत होगा। सर, ये सब काम अब आपको ही करने पड़ेंगे, बार बार आपको रिवाइंड कराना पड़ेगा, काम बढ़ गया आपका, एक तरह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखो, काम तो हम करने के लिए आए, राजनीति में हम किस लिए आए? सेवा के लिए आए, काम करने के लिए आए। और जितनी जिम्मेवारी हमारी होगी उतनी मजबूती से, जैसे हमारे सारे RWA के जो प्रेसिडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, सोसाइटी के सब आए हुए हैं, ये हमारी ताकत है, ये हमें काम बताते रहेंगे, हम करते रहेंगे। और अभी आप अमित शाह के बगल में खड़े दिखे थे, तो लोगों ने सोचा शायद मंत्री बनने वाले हैं। अमित शाह ने वादा किया था राजेश नागर को मंत्री बनाऊंगा, ठीक है, और बगल में खड़े दिखे तो लोगों का भरोसा बढ़ गया। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ। विस्तार होने वाला है, नहीं, हमें उस दिन की इंतजार है विधायक जी, हमें उस दिन की इंतजार है। पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक छोटा सा सिपाही हूँ। और आने वाले समय में मैं अपने ग्रेटर फरीदाबाद के लिए एक टाउन पार्क
हमारे यहाँ जो बिल्डर्स हैं, ये बिल्डर्स सोसाइटीज और हाई राइज बिल्डिंग तो बना के चले गए, पर किसी भी बिल्डर ने उसने जो यहाँ के फ्लैट्स बने हैं, सेक्टर बने हैं, उनमें हमारे पास एक पार्क नहीं है। एक हमें टाउन पार्क यहाँ पर मिले, उसके लिए भी एक मांग रखेंगे। और एक हमारा केंद्रीय विद्यालय जो हमारे एक फरीदाबाद में टाउन में पुराना है, 30-40 साल 50 साल पुराना, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको वहाँ जाने में दिक्कत भी होती है और दूर भी पड़ता है। उनके लिए हम एक चाहते हैं कि यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय भी हमारे नहर पार आए। धन्यवाद विधायक जी, बहुत अच्छा। बताइए सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा राजेश भैया के लिए कि राजेश नागर जी को अपना मंत्री बनाया जाए, क्योंकि ये मांग है। और ग्रेटर फरीदाबाद एक बहुत बड़े स्केल पे बन चुका है अब, ये छोटा नहीं है। तो मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है। और मैं तो अब ये भी कहना चाहूँगा कि जो मोदी जी का नारा था वो ग्रेटर फरीदाबाद के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। बिल्कुल सही सर, मंत्री जरूर बनते, बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, मजबूरियां थी सरकार की। नहीं तो अमित शाह जी ने वादा किया था इनको मंत्री बनाएंगे और वादा जरूर पूरा होता। बिल्कुल बोला था जी। अगर आगे बहुमत की सरकार आई जरूर मंत्री बनेंगे, अभी भी बनेंगे। ये हमारी ग्रेटर फरीदाबाद की मांग है कि राजेश नागर जी को मंत्री बनाया जाए। बिल्कुल। और अगली बार पूरे बहुमत की सरकार आएगी। हाँ सर, आप बताइए। मैं तो इसमें सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि अगली बार आपको बिल्कुल पूरे बहुमत के साथ आएगी और मंत्री बनेंगे, उसमें कोई चांस नहीं। हमारा पूरा सपोर्ट है, ग्रेटर फरीदाबाद का, पूरे सोसाइटीज का पूरा सपोर्ट सहयोग रहेगा आपको। और हम आपसे जो है यही उम्मीद है कि हम इसको डेवलप करेंगे, जिस तरह से आपने जो मांगे पूरी कराई हैं मुख्यमंत्री जी से, आगे भी जो है हमारे डेवलपमेंट के लिए चीजें आगे बढ़ेंगी। सबसे जरूरी है लगातार इनका सपोर्ट किया जाए आप लोगों की तरफ से, तभी इनकी पावर बढ़ेगी। हाँ जी। और पावर बढ़ेगी तो काम हम लोगों का पूरा सपोर्ट है, सभी सोसाइटीज का पूरा सपोर्ट है और हम साथ में हैं, पूरा सपोर्ट है, साथ में है और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग देख सकते हैं विधायक राजेश